नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है? क्या 28 दिनों की जंग के बाद ट्रंप के हाथ पांव फूलने लगे हैं? खबर तो यही है कि ट्रंप एक बार फिर बैकफुट पे आ गए हैं। जिस ईरान को वो 48 घंटे में तबाह करने की धमकी दे रहे थे, अब उसी ईरान पे हमले की तारीख 10 दिन और बढ़ा दी गई है। लेकिन खेल देखिए, ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे सीना ठोक के कह रहे हैं कि ईरान सरकार ने उनसे गिड़गिड़ा के समय मांगा था, इसीलिए उन्होंने दया दिखा के 6 अप्रैल तक का वक्त दिया है। पर जैसे ये खबर तेहरान पहुंची, ईरान ने ट्रंप के मुंह पे जोरदार तमाचा जड़ दिया है। ईरान ने दो टूक कह दिया है, हमने कोई समय नहीं मांगा। ट्रंप दुनिया के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि ट्रंप ईरान की धरती पे जमीनी सेना उतारने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए 10,000 सैनिकों की टुकड़ी तैयार है, लेकिन ईरान ने उस सपने को दफन करने के लिए 10 लाख उड़ानों की ऐसी फौज खड़ी कर दी है, जिसे देख के पेंटागन के जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे क्यों ट्रंप लगातार जंग की तारीख को बढ़ा रहे हैं और कैसे अमेरिकी 10,000 सैनिकों के बदले ईरान ने 10 लाख लड़ाके उतारने की कसम खाई है। दोस्तों, ट्रंप अपने आप को गजब का लीडर मानते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने उनसे 7 दिन मांगे थे, लेकिन उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए 10 दिन दे दिए और अब नई डेडलाइन 6 अप्रैल 2026 तक रात 8 बजे तक है। ट्रंप का कहना है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सवाल है कि अगर बातचीत अच्छी चल रही है तो ईरान ने क्यों कह दिया है कि उसने कोई समय नहीं मांगा, और कौन सी ऐसी बात है जो 10 दिन में फाइनल होगी। अगर ईरान को जंग रोकनी है तो सिर्फ 1 घंटा ही काफी है, फिर 7 दिन या 10 दिन की जरूरत क्यों ही पड़ रही है? असल बात है कि ट्रंप की 48 घंटे वाली डेडलाइन फेल हो गई है, उनकी 5 दिन वाली डेडलाइन फेल हो गई है और अब वो अपनी साख को बचाने के लिए 10 दिन का नया झुंझुना लेके आ गए हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर आज उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला किया तो ईरान होर्मुज़ को हमेशा के लिए कब्रिस्तान बना देगा और दुनिया में तेल की कीमतें $200 पार कर जाएंगी। ये 10 दिन ईरान को नहीं बल्कि खुद ट्रंप को चाहिए, ताकि वो अपनी टूटती हुई सप्लाई चेन को संभाल सके, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यूरोप से लेके एशिया तक हर ओर गैस और पेट्रोल को लेके हाहाकार मचा है। पूरी दुनिया में कोविड जैसे लॉकडाउन का खतरा सताने लगा है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी माना है कि अगर जंग नहीं रुकी तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। पुतिन का मानना है कि हालात कोविड जैसे होंगे और ये पूरी दुनिया को महामंदी में धकेल सकती हैं। आपको बता दें कि ये बात सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो जंग का असर उसमें साफ दिखने लगा है। भले ही ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अमेरिका भी डरा हुआ है कि कहीं पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि अगर महामंदी आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान डॉलर यानी कि अमेरिका का ही होना है। ऐसे में ट्रंप हर दिन जंग से हटने का बहाना ढूंढ रहे हैं। पहले तो वो बिना सोचे समझे जंग में कूद गए, फिर हम सुपर पावर हैं, ईरान को 4 दिन में मिट्टी मिला देंगे, लेकिन जैसे ही जंग का तीसरा हफ्ता खत्म हुआ ट्रंप हाफने लग गए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस जंग के लिए जो है बजट नहीं दे रही है और पेंटागन बिना पैसे के जंग को आगे ले जाना नहीं चाहता। इसीलिए ट्रंप 48 घंटे, 5 दिन और अब 10 दिन का ड्रामा कर रहे हैं। जबकि ईरान की ओर से जो बातें सामने आई है उसमें सच सिर्फ इतना है कि ट्रंप की ओर से ईरान को एक 15 पॉइंट वाला प्रपोजल मिला है। ईरान ने इस प्रपोजल पे मंथन करने का भरोसा पाकिस्तान को दिया है कि वो विचार करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या वो इन शर्तों पर बातचीत को तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात को ट्रंप और उनकी सरकार बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है, जबकि इस बात की गुंजाइश सिर्फ 10% या उससे भी कम है कि बातचीत होगी। जहां तक ट्रंप का दावा है कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, तो ये भी साफ है कि ईरान और अमेरिका में कोई डायरेक्ट बातचीत शुरू होने की कहीं से कोई खबर नहीं है। ऐसे में ट्रंप की बातें सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी मानी जा रही है। दोस्तों, एक और जहां ईरान ने किसी भी मिन्नत या टाइम मांगने की बात से इनकार किया है, वहीं दूसरी ओर एक खबर ने पेंटागन के जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी है। एनडीटीवी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान ने टोटल वॉर की तैयारी कर ली है। ईरान की सड़कों पे आज जो मंजर है वो अमेरिका ने कभी वियतनाम या अफगानिस्तान में भी नहीं देखा होगा। ईरान ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को तैयार किया है, जिसमें सिर्फ रेगुलर आर्मी नहीं है बल्कि IRGC और बसीज के वो स्वयंसेवक हैं जो मरने मारने पे उतारू हैं। ईरान का मैसेज साफ है, ट्रंप साहब
हवा में मिसाइलें छोड़ना आसान है, लेकिन जमीन पे कदम रख के देखिए। ईरान ने दोस्तों कसम खाई है कि वो अमेरिकी सैनिकों के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक नरक तैयार करेंगे कि दुनिया अमेरिका का नाम भूल जाएगी। ये लड़ाके स्थानीय भूगोल को जानते हैं, जो पहाड़ों और रेगिस्तान के राजा हैं। अगर अमेरिकी सेना ईरान में घुसी तो हर गली और हर घर से एक लड़ाका निकलेगा। ट्रंप साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 16 से 20 दिनों में अमेरिका की क्या हालत हुई है? रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अब तक 11,000 से ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर लिया है। इसकी कीमत जानते हैं कितनी है? 26 अरब डॉलर। सोचिए, अभी तो जमीनी जंग शुरू भी नहीं हुई है और अमेरिका के 26 अरब डॉलर पानी में बह गए। अमेरिका के हथियार भंडार पे इतना दबाव है कि अब खबरें आ रही हैं कि वो डम बम यानी कि पुराने जमाने के जो है गाइडेड बम इस्तेमाल करने पे मजबूर हो सकते हैं। एक तरफ अमेरिका मंदी की चपेट में है, दूसरी तरफ ये जंगी पागलपन। ट्रंप को समझ में आ गया है कि एक लंबी जमीनी युद्ध अमेरिका को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देगा। ट्रंप को लगता है कि वो पावर प्लांट्स उड़ा के ईरान को अंधेरे में ढकेल देंगे, लेकिन ईरान ने पिछले 40 सालों में खुद को इस दिन के लिए तैयार किया है। ईरान की रणनीति सिर्फ रक्षा करना नहीं है, उसके पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं, उन्हें कोई भी हवाई हमला तबाह नहीं कर सकता। ऊपर से रूस और चीन का जो समर्थन ईरान को मिल रहा है वो ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। रूस के घातक ड्रोन्स और चीन की सैटेलाइट मदद ने ईरान की आंखों और हाथों को और मजबूत कर दिया है। ईरान के पास 10 लाख लड़ाकों के साथ साथ हजारों की तादाद में सुसाइड ड्रोन्स हैं। अगर ट्रंप के मरीन ईरान के तटों पर उतरने की कोशिश करते हैं तो ये ड्रोन्स उनकी नावों को समुद्र में ही दफन कर देंगे। ये पूरी कहानी में दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू सबसे ज्यादा परेशान है। नेतन्याहू चाहते थे कि ट्रंप तुरंत हमला करे, लेकिन ट्रंप अब 10-10 दिन का खेल खेल रहे हैं। इजराइल के अंदर हाहाकार मचा है, तेल अवीव कौवों के साए में है और अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अपने 10 लाख लड़ाके सक्रिय कर दिए तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप अब अपना एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं। वो जानते हैं कि 6 अप्रैल तक अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो उन्हें या तो पीछे हटना पड़ेगा या फिर एक ऐसी जंग में कूदना पड़ेगा जिसका अंत अमेरिका की बर्बादी होगा। दोस्तों 28वें दिन की ये जंग अब उस मुकाम पे है जहां ट्रंप की धमकियां खोखली साबित हो रही हैं। 10 दिन की मोहलत मांगना या देना महज एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है। हकीकत है कि ईरान के 10 लाख लड़ाकों और उनकी नरक वाली कसम ने सुपर पावर के अहंकार को हिला के रख दिया है। ट्रंप का अंतिम प्रहार ईरान की सरजमी पे पहुंचने से पहले ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप वाकई 6 अप्रैल को हमला करेंगे या ये 10 दिन सिर्फ भागने का बहाना है? क्या भारत को इस माहौल में अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।